गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा लेकर आई हूँ नया टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जो ये अमीबा है ये एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जब ये ज़्यादातर फूड वो सॉरी आपके वाटर बॉडीज़ में रहता है, वाटर बॉडीज़ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, एमीबायोसिस डिसेंट्री कॉज करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि ये है कैसा, क्या इसका प्रोसेस है न्यूट्रिशन लेने का, जिंदा कैसे रहता है। बाइनरी फिजन करता है, 1 से 2 दिन का लाइफ साइकिल है, न्यू डॉटर सेल अपने बनाता जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर है अमीबा का। तो अगर आप देखेंगे एक्चुअली में इसका कोई शेप नहीं होता, बेसिकली एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल, उसके पास 3 मेन, अगर हम किसी नॉर्मल सेल की बात करें तो उसके पास नॉर्मल सेल के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड आउटर सेल वॉल। तो ये इसका सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बाकी सेल वॉल। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसकी सेल वॉल हो गई, और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अंदर वो उसका साइटोप्लाज्म, एंड मेन जो उसका सेंटर पार्ट है वो है न्यूक्लियस जो बॉडी को कंट्रोल करता है। तो एज अ होल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करती है लाइफ के। तो अब बेसिकली यही इसका स्ट्रक्चर है। इन्हीं साइटोप्लाज्म की हेल्प से ये क्या करता है कि ये सूडोपोडिया बनाता है, ये पुश करता है साइटोप्लाज्म, पुश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। तो ये जो अंदर प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म, ये इसको साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जो कि फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। तो पहली बात ये यूनिसेल्युलर है। दूसरी बात ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक मतलब फूड को एनगल्फ कर लेगा इनसाइड, इसके अंदर जाके न्यूट्रिशन को टूटना है। तो होलोजोइक में बेसिकली आपको 5 स्टेप मिल जाते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और ये प्रोसेस को अपने फूड को कैसे लेता है, वो फेगोसाइटोसिस मतलब पूरा एनगल्फ कर लेगा और उसके अंदर फूड को टूटना है। तो देखिए हम न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली 5 स्टेप, यूनिसेलुलर है, फेगोसाइटोसिस करता है, एनगल्फ कर लेता है फूड को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प से, जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये बेसिक 5 स्टेप इसको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन, अब देखिए इसका कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, हमेशा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो अब जैसे इसको फूड की प्रेजेंस मिलती है तो साइटोप्लाज्म पुश करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेंगे जिससे ये फूड, जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, और वो फूड को एनगल्फ करेगा, पूरे फूड को अंदर ले जाना। ये प्रोसेस बोलता है हमारा इंजेक्शन करना। अब फूड जब बॉडी के अंदर जाता है तो अमीबा के पास फूड वैक्यूल होता है जो फूड को कवर करने का काम करता है। फूड वैक्यूल डीप रहता है साइटोप्लाज्म के, और उसकी ब्यूटी ये है, फूड वैक्यूल के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करे। डाइजेशन मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बड़ा खाना है उसको स्मॉल मॉल में तोड़े। तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड आया, फूड वैक्यूल के डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको कॉम्प्लेक्स बड़े से छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ देंगे। तो ये आपका दोनों यहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन। अब हमारा बड़ा मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट चुका है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा साइटोप्लाज्म, ठीक। इस एब्जॉर्प्शन, फूड से न्यूट्रिएंट को लेना, वो प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है एसिमिलेशन। अब जो न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर आ गए हैं, किसके, अमीबा के साइटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट आ गए हैं वो उससे एनर्जी ड्राइव करेगा, और अमीबा को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करने हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जहां जहां जिस जिस पार्ट में एनर्जी चाहिए होगी वहां पे वो एनर्जी जाती जाएगी। ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा इजेशन के थ्रू, बॉडी के थ्रू अमीबा उसको बाहर फेंक देगा। सेम ये जो आउटर कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ सूडोपोडिया बने थे, कहीं से भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक 5 स्टेप जो हमारे अंदर भी न्यूट्रिशन प्रोसेस में चलता है, सेम इसके अंदर चलता है, बस डिफरेंस ये है हम मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक।
तो इतना ही था, और ये आपका जो क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इम्पॉर्टेंट आपको हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके इसको ड्राइव करना है। चलिए, थैंक यू।